नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज हम भरत राम का प्रेम पाठ है उसका सह प्रसंग व्याख्या करेंगे। हमें पता है ये जो पाठ है भरत राम का प्रेम, ये तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के अयोध्या कांड से लिया गया है। ये 3 पद हैं जिसमें भरत की मनोदशा का वर्णन किया गया है। आइए शुरू करते हैं। भरत राम का प्रेम। पहले हम इसको पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद में इसको समझेंगे और उसके बाद में इसका सह प्रसंग व्याख्या जो मैंने पीडीएफ बना रखी है उसके अंदर हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। उलक शरीर सभा वे ठाडे, नीरज नयन नेह जल बाढ़े, कहब मोर मुनि नाथ निबाहा, एहि ते अधिक कहो में काहा। मैं जानऊ निज नाथ स्वभाव, अपराधी हूँ पर कोह न काऊ, मोह पर कृपा स्नेहु विसेखी, खेलत खुनिस न कबहु देखी। शिशुपन ते परिहरेहु न संगु, कबहु न कीन्ह मोर मन भंगु। मैं प्रभु कृपा रीत जिह जोही, हारे हूँ खेल जितावहि मोही। मह स्नेह सकोच बस, सन्मुख कही न बेन, दर्शन तृपितु न आज लगी, प्रेम प्यासे नैन। इस पद के अंदर पहले हम कठिन शब्द देखते हैं। पुलकी, पुलकी का अर्थ होता है पुलकित होना, रोमांचित होना। पुलकित होना या रोमांचित होना, रोमांचित होना। ठाडे, ठाडे यानी खड़े हो गए हैं। नीरज, नीरज का अर्थ होता है कमल, नीरज का अर्थ होता है कमल, नीरज का अर्थ होता है कमल। नयन, नयन का अर्थ होता है नेत्र या नयन, नेत्र। नेह, नेह का अर्थ होता है स्नेह या प्रेम। बाढ़े, जल बाढ़े यानी जल बढ़ना, नेत्रों का यानी आंसू के आंसू प्रवाहित हो जाना। मुनिनाथ, मुनिनाथ जो शब्द है वह आया है गुरु वशिष्ठ के लिए। मुनिनाथ शब्द किसके लिए आया है? गुरु वशिष्ठ के लिए। और निज नाथ यानी मेरे नाथ, मेरे प्रभु, ये शब्द आया है इनके भ्राता श्री राम के लिए, श्री राम के लिए। अपराधी हूं, अपराध करने वाला, अपराधी। कोह यानी क्रोध, कोह यानी क्रोध। खुनिस, खुनिस यानी खुन्नस, नाराजगी। शिशुपन, शिशुपन का अर्थ होता है बचपन, शिशुपन का अर्थ होता है बचपन। मोर यानी मेरा, मोर यानी मेरा। मन यानी मन, भंगु यानी तोड़ना, मन भंगु यानी तोड़ना। भंगु का अर्थ होता है तोड़ना। मैं प्रभु कृपा रीति जी है जो ही। कृपा, कृपा का अर्थ होता है कृपा करना। रीति, रीति क्या यानी परंपरा। और सन्मुख यानी सामने। बैन यानी वचन, कुछ बात कहना। दर्शन यानी दर्शन। तृपित यानी तृप्ति। प्रेम यानी प्रेम। पियासे यानी प्यासे। नैन यानी आंखें, नेत्र। ठीक है, तो ये हमने कठिन शब्द देखे। अब इसका एक बार ऊपरी स्तर से इसका अर्थ हम समझ लेते हैं, उसके बाद में सप्रसंग व्याख्या देखेंगे। भरत जी कह रहे हैं पुलकित शरीर के साथ सभा में खड़े हो गए हैं और अपनी बात कहना चाहते हैं। अपनी बात को कहने से पहले ही उनके कमल जैसे जो नेत्र हैं उनके अंदर प्रेम का जल के रूप में अश्रुधारा प्रवाहित होने लग जाती है और कहते हैं कहब मोर मुनि नाथ निबाहा, और
भरत जी कहते हैं कि मैं जो कहना चाहता था वह तो मुनि नाथ अर्थात गुरु वशिष्ठ ने पहले ही कह दिया है। यही ते अधिक कहो मैं कहा, इससे अधिक और मैं क्या कह सकता हूँ। मैं जानऊ निज नाथ स्वभाव, मैं भरत अपने नाथ भ्राता प्रभु राम के स्वभाव को अच्छी तरह जानता हूँ। अपराधी हूँ पर कोह न काऊ, वे तो ऐसे हैं कि कभी अपराधी पर भी क्रोधित नहीं होते हैं। मोह पर कृपा स्नेहु विसेखी, और मुझ भरत पर तो उनका विशेष स्नेह और कृपा रही है। खेलत खुनिस न कबहू देखी, मैं बचपन से ही उनके साथ पला बड़ा हूँ, उनके साथ खेला हूँ, और मैंने खेल में भी कभी उनको नाराज होते हुए नहीं देखा है। शिशुपन ते परिहरेहु न संगु, और बचपन से ही हम साथ रहे हैं, उन्होंने कभी भी मेरा साथ नहीं छोड़ा है, हमेशा अपने साथ रखा है। कबहु न कीन है मोर मन भंगु, और कभी भी उन भ्राता राम ने मेरा मन नहीं तोड़ा है। मैं प्रभु कृपा रीति जिय जोही, हारे हूँ खेल जिता वही मोही। और भरत जी कहते हैं कि मैं प्रभु राम की कृपा करने की जो रीति है, परंपरा है, उसको अच्छी तरह भली भांति जानता हूँ। वे तो ऐसे हैं कि खेल खेल में भी मुझे जिताने के लिए स्वयं ही हार जाया करते हैं। मह स्नेह सकोच बस सन्मुख कहीं न बैन, दर्शन तर्पित न आजू लगी प्रेम पियासे नैन। और भरत जी कहते हैं कि मैंने भी प्रेम और संकोच बस भ्राता राम के सामने कभी नहीं बोला हूँ, कभी कुछ नहीं कहा हूँ उनसे, और इस प्रकार दर्शन तृपितुन आजू लगी प्रेम पियासे नैन, आज तक उनके दर्शन से मेरी आंखें तृप्त नहीं हुई है, अभी भी उनके दर्शन करने की मुझे लालसा है, मेरे नेत्रों को लालसा है, इसलिए मैं भ्राता राम को वन से वापस अयोध्या ले जाना चाहता हूँ। तो ऐसा भरत जी कह रहे हैं, अपनी मनोदशा को व्यक्त कर रहे हैं। आइए सप्रसंग व्याख्या हम देखते हैं। संदर्भ देखते हैं। प्रस्तुत काव्य पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक अंतराभाग 2 में संकलित है, और उसके अंदर भरत राम का प्रेम जो काव्यांश है उससे अवतरित है। ये पंक्तियां मूल रूप से तुलसीदास द्वारा रचित अमर महाकाव्य रामचरितमानस के अयोध्या कांड का अंश है। कहाँ का अंश है? रामचरितमानस के अयोध्या कांड का अंश है। प्रसंग की बात की जाए तो प्रस्तुत काव्य पंक्तियों का प्रसंग यह है कि शत्रुघ्न और भरत दोनों ननिहाल गए हुए होते हैं, और उनकी अनुपस्थिति में कैकेयी जो भरत की माता है वह दशरथ से 3 वर मांगती है, वरदान मांगती है 3, जिनमें श्री राम के लिए 14 वर्ष का वनवास और अपने बेटे भरत के लिए राजगद्दी भी शामिल है। इस आघात को राजा दशरथ सहन नहीं कर पाते हैं और वो बीमार पड़ जाते हैं, अस्वस्थ हो जाते हैं। उधर श्री राम सीता और लक्ष्मण को साथ में लेकर वन को चले जाते हैं, और श्री राम के वन में जाने के बाद में राजा दशरथ की मृत्यु हो जाती है। भगवान राम लक्ष्मण और सीता जी को साथ में लेकर वन में चले जाते हैं, उसके बाद में राजा दशरथ जी की मृत्यु हो जाती है, और भरत को ननिहाल से बुलाया जाता है, और जब उन्हें श्री राम को सीता एवं लक्ष्मण के साथ वनगमन का समाचार ज्ञात होता है, तब वे श्री राम के वियोग में व्याकुल हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, और मुनि वशिष्ठ के साथ में परामर्श करते हैं, और परामर्श करने के बाद में श्री राम को पुनः अयोध्या लौटा लाने के लिए वन की ओर प्रस्थान करते हैं। वन में श्री राम के दर्शन करके वे भाव विभोर हो जाते हैं और सभा के मध्य अपने विचार व्यक्त करते हैं। वहीं इस व्याख्या के अंदर हम बताएंगे कि उन्होंने क्या क्या विचार व्यक्त किए हैं। भरत जी कहते हैं कि भरत के श्री राम को वापस अयोध्या लौटाने के लिए वन पहुंचने की स्थिति का वर्णन करते हुए तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री राम के दर्शन करके भरत का हृदय आनंद से भर गया। जैसे ही उन्होंने वन के अंदर श्री राम का हृदय आनंद से भर उठा, और भावावेग और भ्रातृ प्रेम के कारण उनका शरीर पुलकित हो गया, रोमांचित हो गया, उनके शरीर रोमांचित हो गया।
जब वे अपने विचार व्यक्त करने के उद्देश्य से सभा के बीच में खड़े हुए तो भावावेग के कारण उनके कमल रूपी नेत्रों से भ्रातृ प्रेम के कारण प्रेम के जल के रूप में आंसुओं की धारा प्रवाहित होने लग गई। वे बोले कि मैं इस अवसर पर जो भी विचार व्यक्त करने वाला था वे विचार तो मुनि श्रेष्ठ ने पहले ही कह दिए हैं और इससे अधिक और मैं क्या कह सकता हूं। इससे अधिक और मैं क्या कह सकता हूं। आगे भरत बोले कि मैं अपने भ्राता और स्वामी श्री राम के स्वभाव को भली भांति जानता हूं। वे इतने कोमल स्वभाव के हैं कि गलती करने वाले को भी गलती से डांटते नहीं हैं और उनका स्वभाव अत्यंत कोमल और स्नेही है। इनके इस अपरिमित स्नेह की तुलना इस जगत में किसी से भी नहीं की जा सकती है। इतना कोमल और इतना कृपालु उनका व्यवहार है जिसकी तुलना किसी से भी नहीं की जा सकती। आगे भरत कहते हैं कि श्री राम का मुझ भरत पर तो हमेशा से ही विशेष स्नेह रहा है और मैं बचपन में उनके साथ खेल चुका हूं और मैंने देखा है कि वे खेलते समय भी किसी बालक पर गुस्सा नहीं करते थे। खेलत खुनिस न कबहू देखी, अर्थात खेलते समय भी मैंने भ्राता राम को कभी क्रोधित होते हुए खुन्नस के अंदर नहीं देखा है। बचपन से उन्होंने हमेशा मुझे अपने साथ रखा है। उन्होंने कभी मुझे अपने आप से दूर नहीं किया है, हमेशा मुझे अपने साथ में रखा है और कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा है। उन्होंने कभी मुझ पर क्रोध भी नहीं किया है और न ही कभी मेरे हृदय को चोट पहुंचा ही है। हमेशा भ्राता मुझे अपने साथ रखे हैं, अपने अपने से दूर नहीं किया है। कभी उन्होंने ऐसा कोई कार्य नहीं किया है जिससे मुझ भरत के हृदय को चोट पहुंचे। और आगे भरत जी कह रहे हैं कि मैं अपने प्रभु श्री राम की कृपालुता से तथा उनके कृपा करने के तरीकों से भली भांति परिचित हूँ। बचपन में भी वे मुझे खेल में जिताने के लिए स्वयं ही हार जाया करते थे। क्या कहते हैं भरत कि मैं भ्राता राम के कृपा करने के तरीके से भली भांति परिचित हूँ। वे तो ऐसे हैं कि जब मैं खेल में हार जाया करता था तो मुझे जिताने के लिए भ्राता स्वयं ही हार जाते थे। इस प्रकार भरत जी कह रहे हैं। और भरत जी आगे कहते हैं, आज तक कभी मैंने संकोचवश उनके सामने कुछ भी नहीं कहा। मैंने भी संकोचवश और प्रेमवश मैंने उनके सामने कुछ नहीं कहा, लेकिन आज मेरे नेत्र उनके दर्शन के अभिलाषी बन गए हैं। मेरे नेत्र भ्राता राम के दर्शन के अभिलाषी बन गए हैं। मेरे नेत्र यहाँ उनके दर्शन करके तृप्ति का अनुभव नहीं कर रहे हैं तथा वे नित्य प्रति प्रभु श्री राम के दर्शन करने की इच्छा करने लग गए हैं। अतः मैं अपने इन श्री राम के दर्शनों के प्रेम के प्यासे नेत्रों को तृप्त करने के लिए श्री राम को अपने साथ वापस अयोध्या ले जाना चाहता हूँ। भरत जी कह रहे हैं कि मेरे नेत्र यहाँ वन के अंदर इतनी सी देर तक भ्राता राम के दर्शन करके तृप्त नहीं हुए हैं। वे नेत्र चाहते हैं कि उनके दर्शन नित्य प्रतिदिन हुए हों। इसलिए भरत कहते हैं कि मैं अपने भ्राता प्रभु श्री राम को वापस अयोध्या लेकर जाना चाहता हूं ताकि मैं उनके रोजाना दर्शन कर सकूं। विशेष हम देखते हैं प्रस्तुत काव्यांश में कवि तुलसीदास ने भरत के श्री राम के प्रति स्नेह भाव को अत्यंत मर्म स्पर्शी चित्रण के द्वारा दिखाया गया है। काव्यांश में अवधी भाषा है। काव्यांश में कौन सी भाषा है? अवधी भाषा है। अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है और जो काव्यांश है इसमें दोहा और चौपाई छंदों का प्रयोग किया गया है। नीरज नयन, नीरज नयन में नीरज रूपी नयन, कमल रूपी नेत्र, इसमें रूपक अलंकार है तथा नीरज नयन नय है। नय शब्द की बार बार आवृत्ति हो रही है इसलिए इसमें वृत्यानुप्रास अलंकार है। और खेलत खुनिस मोर मन तथा प्रेम पियासे में छह का अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है जो
अनुप्रास के अंतर्गत आते हैं। अगला पद हम पढ़ते हैं। विधि न सक्यउ सही मोर दुलारा, नीच बीचु जननी विस्पारा। यहु कहत मोहि आजु न शोभा, अपनी समुझी साधु सुचि को भा। मातु मंदी में साधु सुचाली, और अस आनत कोटि कुचाली। फरई की कोदऊ बाली सुसाली, मुक्ता प्रसव की संबुक काली। सपने हूँ दोषक लेसु न काहू, मोर अभाग उदधि अवगाहू। बिनु समझे निज अग परिपाकू, जारिय जाई जननी कही काकू। हृदय हेरि हारे हूँ सब ओरा, एक ही भांति भले ही भल मोरा। गुरु गोसाई साहेब सिय रामू, लागत मोही नीक परिणामू। साधु सभा गुरु प्रभु निकट, कहूँ सुथल सती भाव। प्रेम प्रपंचु की झूठ फुर, जानहु मुनि रघुराव। तो आइए हम पहले इसके शब्दार्थ देख लेते हैं और उसके बाद में इसका भावार्थ देखेंगे। विधि, विधि, विधि का अर्थ होता है भाग्य। विधि का अर्थ होता है भाग्य। विधि का अर्थ होता है भाग्य। मोर दुलारा, मेरा दुलार। जो भ्राता राम मेरे ऊपर दुलार करते थे, मुझसे प्यार करते थे, वो दुलार। नीच, नीच शब्द आया है भाग्य के लिए। नीच शब्द आया है भाग्य के लिए कि नीच भाग्य ने भी, बीच यानी मध्य में, बीच यानी मध्य में, जननी, जननी यानी माता के, माता के, माता के लिए आया है। यहु कहत मोहि आजु न शोभा, अपनी समुझी साधु सुचि को भा। साधु, साधु यानी सज्जन, साधु यानी सज्जन। सुचि, सुचि यानी पवित्र, सुचि यानी पवित्र। मातु यानी माता। मंदी, मंदी यानी कुबुद्धि। मुंदी यानी मंदी यानी मंदबुद्धि। साधु, साधु यानी सज्जन। सुचाली यानी सतमार्ग पे चलने वाली। उर यानी हृदय, उर यानी हृदय। उर का अर्थ होता है हृदय। कोटि कुचाली, करोड़ों कुचालों के समान। कोदऊ, जंगली पौधा। सुशाली यानी उत्तम धान। मुक्ता, मुक्ता यानी मोती। प्रसव, प्रसव यानी पैदा होना। संबुक, संबुक यानी घोंघा। सपने हूं यानी स्वप्न में। दोषक, दोषक यानी दोष। लेसु न कहूं मोर अभाग, मोर यानी मेरा। अभाग, अभाग यानी दुर्भाग्य, अभाग यानी दुर्भाग्य। उदधि, उदधि यानी होता है समुद्र, उदधि यानी होता है समुद्र। बिनु समझे निज अग परिपाकु, निज यानी मेरा, अग, अग यानी पाप, अग का अर्थ होता है पाप। जारिय जाए जननी कही काकू, जननी यानी माता। हृदय हेरी हारे हूं सब ओरा, एक ही भांति भले ही भल मोरा। गुरु गोसाई साहेब सिय रामू, लागत मोही नीक परिणामू। साधु सभा गुरु प्रभु निकट, कहूं सुथल, सुथल यानी पवित्र स्थल, पवित्र स्थल। सती भाव, सती भाव यानी शुद्ध भाव से, शुद्ध भाव, शुद्ध भाव, शुद्ध भाव। ठीक है, तो ये हमने कठिन शब्द देखे। अब इसका हम एक बार अर्थ देखते हैं, उसके बाद में व्याख्या देखेंगे। भरत जी कहते हैं, विधि ने सकेऊ सही मोर दुलारा, और विधि यानी भाग्य है, वो भी मेरे प्रति भ्राता राम के दुलार को सहन नहीं कर सका, और उन्होंने हम दोनों भाइयों को दूर करने के लिए
उस विधाता ने जिसे माध्यम बनाया, तो वो भी किसे बनाया? मेरी माता को ही माध्यम बनाया। यहू कहत मोहि आजू न शोभा, और ये कहते हुए मुझे आज बिल्कुल भी शोभा नहीं देता है कि अपनी समुझी साधु सूचि को भा, कि मैं तो साधु हूँ, सज्जन हूँ। अर्थात अपने कहने से कोई साधु या सज्जन नहीं होता है। मातु मंदी में साधु सुचाली, माता को तो मैं मंद बुद्धि कहूँ, दुर्बुद्धि की कहूँ, और अपने आप को साधु कहूँ, सदमार्ग पर चलने वाला कहूँ, तो ऐस उर अस आनत कोटि कुचाली, ऐसे विचार में हृदय में लाऊं तो ये भी करोड़ों कुटिलताओं के समान है। फरई की कोदव बाली सुसाली, फरई की कोदव बाली सुसाली, क्या कोदव जंगली पौधे से उत्तम धान पैदा हो सकता है? मुक्ता प्रसव की संबुक काली, क्या काले घोंगे से मोती पैदा हो सकता है? अर्थात नहीं हो सकता। तो जब जंगली पौधे से उत्तम धान पैदा नहीं हो सकता और संबुक अर्थात काले घोंगे से मोती पैदा नहीं हो सकता, तो मैं माता कैकेयी से उत्पन्न पुत्र सद्बुद्धि वाला कैसे हो जाऊंगा? अगर मेरी माता कुबुद्धि की है तो मैं तो निराही कुबुद्धि का पैदा हुआ हूं, ऐसा भरत कहना चाहते हैं, आत्मग्लानि कर रहे हैं। और आगे कहते हैं, सपने हूं दोषक लेसु न काहू, और मैं स्वप्न में भी किसी को जरा सा भी दोष नहीं दे सकता। मोर अभाग उदधि अवगाहु, ये जो सब हुआ है ये मेरे भाग्य के कारण ही हुआ है। मेरा भाग्य, मेरा अभाग्य, मेरा दुर्भाग्य तो समुद्र से भी गहरा है। बिनु समझे निज अघ परिपाकु, और मैंने बिना अपने पापों के परिणाम को समझे बिना ही जारिये जाय जननी कहे काकू, और माता को व्यर्थ में ही कटु वचन कह कह कर जलाया है। हृदय हेरी हारे हूं सब ओरा, और भरत जी आगे कहते हैं कि मैं हृदय से सारी तरह से सोचकर हार गया हूं, और एक ही भांति भले ही बल मोरा, और एक ही मैंने उपाय, एक ही उपाय मुझे सूझ रहा है, एक ही बात मुझे सूझ रही है कि एक ही प्रकार से मेरा भला हो सकता है, और वो ये है, गुरु गोसाई साहिब से रामू लागत मोही नीक परिणामू। गुरु गोसाई, गुरु वशिष्ठ साहिब, प्रभु श्री राम और सीता जी, ये मेरे अनुकूल हैं, तभी मुझे अच्छे परिणाम की आशा हो सकती है। और आगे कहते हैं, साधु सभा गुरु प्रभु निकट कहूं सुतल सती भाव, प्रेम प्रपंच की झूठ फुर जानहु मुनि रघुराई। और आगे भरत जी कहते हैं कि ये साधुओं की सभा है, इसमें गुरु वशिष्ठ और प्रभु श्री राम भी निकट ही है, और ये जो पवित्र स्थल है, यहाँ पर उपस्थित मैं अपने शुद्ध भाव से कहता हूँ, अपने शुद्ध भाव से कहता हूँ कि मैंने जो कुछ कहा है ये केवल प्रेम प्रपंच यानी प्रेम दिखावा है या झूठ है, ये सब मैंने कहा है, ये झूठ का है या छल प्रपंच है, इस बात को तो कौन जानते हैं? मुनि, गुरु वशिष्ठ और रघुराव अर्थात श्री राम भली प्रकार जानते हैं कि मैंने ये बातें यहाँ पर कही है, ये सच कही है या झूठ कही है। ठीक है, एक बार व्याख्या और प्रसंग हम देख लेते हैं। प्रसंग देखते हैं। प्रस्तुत काव्यांश का प्रसंग यह है कि पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए भाई लक्ष्मण और पत्नी सीता को साथ लेकर श्री राम वन में प्रस्थान कर चुके हैं। उनके वन गमन को राजा दशरथ सहन नहीं कर पाते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है। राजा दशरथ को ये बात सहन नहीं होती है और राजा दशरथ की मृत्यु हो जाती है। भरत और शत्रुघ्न इन दिनों ननिहाल में होने के कारण इस सारे घटनाक्रम से अपरिचित हैं और पिता के देहावसान की खबर पाकर वे अयोध्या लौटते हैं, किंतु बड़े भाई श्री राम के सीता और लक्ष्मण के साथ वन गमन का समाचार पाकर वे अत्यंत व्यथित हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं और वे गुरुजनों, माताओं तथा नगरवासियों के साथ श्री राम को अयोध्या लौटा लाने के लिए वन में जाते हैं और वहां श्री राम के दर्शन पाकर पुलकित हो उठते हैं। वे श्री राम के प्रति अपने हृदय के भाव व्यक्त करते हुए कहते हैं
क्या कहते हैं वही इस व्याख्या के अंदर हमने बता रखा है। भरत सभा के मध्य खड़े होकर कहते हैं कि मेरे प्रभु श्री राम मुझसे इतना प्रेम करते हैं कि विधाता भी मेरे प्रति उनके इस अगाध प्रेम को सहन नहीं कर सका है। क्या कहते हैं भरत सभा के अंदर? कहते हैं कि मेरे से भ्राता राम इतना प्रेम करते थे कि इस प्रेम को विधाता भाग्य भी सहन नहीं कर पाया, और मेरे भाई को मुझसे बहुत दूर वन में भेज दिया। मेरे भाई को बहुत दूर, मुझसे दूर वन के अंदर भेज दिया। और इतना ही नहीं, वे यह भी कहते हैं कि मेरे भाई को मुझसे दूर करने और मुझे उनके प्रेम से वंचित करने के लिए विधाता ने स्वयं मेरी माता को ही माध्यम बनाया। किसे माध्यम बनाया? मेरी माता को ही माध्यम बनाया। ये कहते हुए मुझे आज अत्यंत लज्जा का अनुभव हो रहा है, क्योंकि मैं अपनी माता की निंदा कर रहा हूँ। भरत कहते हैं कि मुझे अत्यंत लज्जा का अनुभव हो रहा है कि मैं अपनी माता की निंदा कर रहा हूँ, जो किसी भी स्थिति में शोभनीय नहीं है। और आगे वे कहते हैं कि मैं साधु या संत नहीं हूँ, परंतु फिर भी जो मैं कह रहा हूँ वह मेरी दृष्टि से पूर्णतः उचित है। और आगे कहते हैं कि मेरी माता नीच कोटि का व्यवहार करने वाली अर्थात नीच प्रवृत्ति की है, किंतु मैं साधु हूँ, सज्जन हूँ, सदमार्ग पर चलने वाला हूँ। ये कहना मेरे लिए किसी अपराध से कम नहीं है। अपनी माता को तो मैं कुबुद्धि की कहूँ और अपने आप को सदमार्ग पर चलने वाला, सद प्रवृत्ति वाला कहूँ, तो ऐसा कहना मेरे लिए किसी अपराध से कम नहीं है। और आगे कहते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं कि मैं एक दुराचारिणी माता का दुराचारी पुत्र हूँ, क्योंकि जंगली कोदव से उत्तम धान पैदा नहीं हो सकता, उसी प्रकार काले घोंगे से मोती उत्पन्न नहीं हो सकता। तो मैं भरत, अगर मेरी माता दुराचारिणी है तो मेरा तो दुराचारी होना निश्चित है। भरत कहते हैं कि यदि मेरी माता दुराचारिणी है तो मेरा तो दुराचारी होना निश्चित है। मेरे साथ जो कुछ भी घटित हो रहा है, भरत आगे कहते हैं कि मेरे साथ जो कुछ भी घटित हो रहा है उसके लिए मैं किसी अन्य को दोष नहीं देता। यह सब तो मेरे दुर्भाग्य के कारण ही घटित हो रहा है। मैं किसी को दोष नहीं दे सकता, माता को दोष नहीं दे सकता, पिता को दोष नहीं दे सकता। ये सारा दोष तो मेरे दुर्भाग्य का है। मेरे दुर्भाग्य के कारण ही ये सारी घटनाएं घटित हुई है। और भरत कहते हैं कि मैंने स्थितियों को समझे बिना ही अपनी माता के लिए कटु शब्द कहे, और ये कटु शब्द कहकर मैंने एक प्रकार का पाप कर्म ही किया है, तथा उसका परिणाम बिना जाने ही मैंने माता के लिए कटु शब्दों का प्रयोग किया है और अपनी माता को व्यर्थ ही कष्ट दिया है। ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए था। और भरत कहते हैं कि वास्तव में ये सब मेरे भाग्य का ही दोष है, और मैंने सभी ओर दृष्टि दौड़ाकर देख लिया है कि मेरा कल्याण केवल एक ही व्यक्ति कर सकता है, वह है मेरे गुरु, मेरे स्वामी श्री राम एवं सीता। इनकी कृपा से ही मुझे अच्छे परिणाम की आशा है, तभी मुझे मंगलकारी परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। ये भरत कहते हैं। और भरत जी आगे कहते हैं कि प्रस्तुत सभा में उपस्थित होकर भरत आगे कहते हैं कि मैंने अभी जो कुछ भी कहा है, जो कुछ भी मैंने इस सभा के मध्य कहा है, वह अपने प्रभु श्री राम एवं सभा में उपस्थित सभी मुनिवरों के समक्ष कहा है, और मैंने बिल्कुल सत्य कहा है। ऐसा कहते हुए मेरे हृदय में कोई छल, कपट, प्रपंच आदि व्याप्त नहीं है, तथा इस बात से मेरे भ्राता श्री राम एवं गुरु वशिष्ठ भली भांति परिचित है। मैंने कोई छल प्रपंच नहीं किया है यहाँ पर, जो कहते हुए इस बात को मुनि वशिष्ठ और मेरे भ्राता श्री राम भली प्रकार जानते हैं। विशेष में हम देखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियां तुलसीदास ने भरत की श्री राम के प्रति आस्था एवं भक्ति को अत्यंत हृदय स्पर्शी शैली में प्रस्तुत किया है। जो भरत हैं वो श्री राम के प्रति कितनी आस्था रखते हैं, कितनी भक्ति रखते हैं, उसका हृदय स्पर्शी वर्णन तुलसीदास जी ने इस पद के अंदर किया है। प्रस्तुत जो काव्यांश है
यह दोहा और चौपाई शैली में लिखा गया है। दोहा और चौपाई छंद में लिखा गया है। इसकी भाषा अवधी है। कौन सी भाषा है इसकी? अवधी भाषा है। अनुप्रासात्मक शब्दावली के प्रयोग ने काव्यांश की भाषा को अत्यंत प्रभावशाली बना दिया है। साधु सूची, साधु सुचाली, कोटि कुचाली, प्रेम प्रपंचु में 6 का अनुप्रास अलंकार है। और जारिये जाय जननी, हृदय हेरि हारेऊ, भांति भले ही भल मोरा में वृत्यानुप्रास अलंकार का सौंदर्य देखा जा सकता है। फरई की कोदव बाली सुशाली और मुक्ता प्रसव की संमुख कालीन पंक्तियों में अर्थांतरन्यास अलंकार का प्रयोग हुआ है। लास्ट वाला पद देखते हैं। भूपति मरन प्रेम पनु राखी, जननी कुमति जगतु सबु साखी, देखी न जाहि विकल महतारी, जरहि दुसह जर पुर नर नारी, मही सकल अनरथ कर मूला, सो सुनी समुझ सहे ही सब सूला, सुनी बन गवन कीन्ह रघुनाथा, कर मुनि वेश लखन सिय साथा, बिन पानहि न पयोदे ही पाए, शंकरु साखी रहे एहि घाए, बहुर निहार निषाद सनेहु, कुलिस कठिन उर भयउ न बेहु, अब सबु आंखें न देखे ही आई, जियत जीव जड़ सबहि सहाई, जिन्हि निरखी मग सापिन बीछी, तजहि विषम विषु तापस तीछी, तेई रघुनंदन लखन सिए अनहित लागे जाहि, तासु तनय तजी दुसह दुख देव सहावई काई। तो इसके अंदर कठिन शब्द हम देखते हैं। भूपति, भूपति का अर्थ होता है राजा। भूपति का अर्थ होता है राजा। राजा दशरथ के लिए ये शब्द आया है। मरण यानी मरकर, प्रेम यानी प्रेम, पनु, पनु यानी प्रण, पनु यानी प्रण, राखी यानी रख लिया है, जननी, जननी माता केकई, कुमति, कुमति यानी कुबुद्धि, जगतु यानी जगत, साखी यानी साक्षी, गवाह है, साक्षी, देख न जाहि विकल महतारी, महतारी यानी माताएं, महतारी का अर्थ होता है माताएं, जरही यानी जलते, पुर, पुर यानी नगर, पुर का अर्थ होता है नगर, अयोध्या नगर के लिए शब्द आया है। मही सकल, मही यानी मैं ही, भरत के लिए आया है शब्द मैं ही। सो सुनी समुझि सहे सब सूला, सुनी वन गवन कीन्ह रघुनाथा, कर मुनि वेश लखन सिय साथा, सुनी वन गवन कीन्ह रघुनाथा, सो सुनी समुझि सहे सब सूला, सुनी वन गवन कीन्ह रघुनाथा, कर मुनि वेश लखन सिय साथा, बिनु पानहीन है। पानहीन का अर्थ होता है पदत्राण, पद पानहीन का अर्थ होता है पदत्राण, पैरों में पहने जाने वाले जूते। पयोदेही यानी पैदल ही। शंकरु, शंकरु यानी शंकर भगवान। साखी यानी साक्षी। रहेऊ यानी रहे हैं। बहुरी निहारी निषाद, निषाद एक प्रजाति का नाम, जाति का नाम। कुलिस, कुलिस यानी कठोर, कुलिस यानी कठोर। उर, उर यानी हृदय, उर का अर्थ होता है हृदय। जिन्हें निरखी, निरखी यानी देखकर। मग यानी रास्ता, सांपिन यानी सांप, बिछ यानी बिच्छू, तजही यानी तागना, विषम विषु यानी भयंकर विष। ठीक है, तो अब हम इनको पढ़ते हैं। सप्रसंग व्याख्या देख लेते हैं। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित महाकवि तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के अयोध्या कांड से लिया गया है। यह काव्यांश भरत राम का प्रेम कविता का अंश है।
प्रस्तुत पद्यांश का अंश, प्रस्तुत पद्यांश का प्रसंग श्री राम वनगमन के पश्चात भरत के अतुलित भ्रातृ प्रेम से संबंधित है। इसके माध्यम से कवि तुलसीदास ने भ्रातृ प्रेम का अनुपम आदर्श प्रस्तुत किया है। पिता राजा दशरथ के देवलोक गमन के पश्चात जब भरत अनुज शत्रुघ्न के साथ ननिहाल से अयोध्या लौटते हैं, तब उन्हें उनकी अनुपस्थिति में अयोध्या में घटे घटनाक्रम के विषय में जानकारी मिलती है। उन्हें ज्ञात होता है कि किस प्रकार श्री राम के राज्याभिषेक के पावन अवसर पर उन्हें माता कैकेयी के 3 वरों के फलस्वरूप 14 वर्ष के लिए वन में भेज दिया गया है तथा उनके लिए राजपाट सुरक्षित कर लिया गया है। उन्हें यह जानकर बहुत दुख पहुंचता है। इस सारे घटनाक्रम के मूल में वे स्वयं को विद्यमान मानते हैं। उनकी श्री राम के प्रति अपार श्रद्धा है, अतः वे श्री राम को पुनः अयोध्या लौटा लाने के उद्देश्य से वन की ओर प्रस्थान करते हैं। वहां श्री राम को देखकर उनका शरीर पुलकित हो जाता है। उनके नेत्रों से भावावेग के कारण आंसुओं की धारा प्रवाहित होने लग जाती है। वे वन में जाकर सभा के मध्य खड़े होकर अपने भ्रातृ प्रेम से पूर्ण होकर परिपूर्ण विचार प्रस्तुत करते हैं। वे सभी को बताते हैं कि श्री राम का बचपन से ही उनके प्रति विशेष स्नेह रहा है और तथा उन्होंने कभी भी स्वयं से अलग उनको नहीं किया है। ऐसी स्थिति में वे श्री राम के बिना अयोध्या में निवास करने की कल्पना भी नहीं कर सकते। भरत जी अपनी बात को कहते हैं, अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए भरत कहते हैं कि आज हमारे पिता राजा दशरथ की मृत्यु हमारी माता की कुबुद्धि के कारण ही हुई है। आज माता के कारण ही भ्राता श्री राम को वनवास प्राप्त हुआ है। वे कहते हैं कि संपूर्ण जगत इस बात का साक्षी है कि राजा दशरथ ने तो अपने वचन का पालन करने के लिए अपने प्राणों की बलि चढ़ा दी। इस बात का पूरा संसार साक्षी है कि राजा दशरथ ने तो अपने वचनों का पालन करने के लिए अपने प्राणों की बलि चढ़ा दी और उनके निधन और श्री राम एवं सीता एवं लक्ष्मण के साथ वन चले आने पर माताएं अत्यंत व्याकुल हैं, अत्यंत दुखी हैं। उनकी यह दुखपूर्ण एवं व्याकुल स्थिति देखी नहीं जाती है। उनकी ये व्याकुल स्थिति भरत जी से देखी नहीं जाती है और वे स्पष्ट कहते हैं कि जब से श्री राम वन आए हैं तभी से अयोध्या नगर के समस्त नर और नारी उनके वियोग की असहनीय आग के अंदर जल रहे हैं। सारे नर नारी, चाहे वो माताएं हों चाहे नर नारी हों, सारे के सारे असहनीय दुख के अंदर जल रहे हैं। वे आगे कहते हैं कि इस संपूर्ण अनर्थ के कारण वे स्वयं ही है। ये जो इतना अनर्थ हुआ है, राजा दशरथ जी का मरण, भ्राता राम का वनवास और उनके कारण माताओं का दुखी होना, पूरे नगरवासियों का दुखी होना, ये सब के जो मूल कारण है वे स्वयं भरत हैं, ऐसा भरत कह रहे हैं। और यह जानकर और समझकर मुझे अत्यंत पीड़ा हो रही है। इतना दुख सहकर भी मेरे प्राण शरीर का त्याग नहीं कर रहे हैं और मैं आज भी जीवित हूँ। इतना कुछ होने के बाद भी मेरे प्राण शरीर से निकले नहीं है और मैं अभी भी जीवित हूँ। इस बात को भरत बहुत ही पीड़ा के साथ, बहुत दुख के साथ आत्मग्लानि कर रहे हैं और आगे कहते हैं कि मेरे कारण ही श्री राम को सीता एवं लक्ष्मण को साथ में मुनिवेश धारण करके आना पड़ा और वे बिना पर चरण पादुकाओं के ही, जब वो वन में आए तो वो बिना चरण पादुकाओं के ही पैदल ही वन में आए हैं। और शंकर भगवान साक्षी हैं कि उनके चरणों में कितने घाव हो गए हैं। शंकर भगवान साक्षी हैं कि उनके चरणों के अंदर कितने घाव हो गए हैं कि मैं भ्राता श्री राम के प्रति निषाद राज का प्रेम देखकर, स्नेह देखकर अत्यंत प्रसन्न हूँ और संतुष्ट भी हूँ, लेकिन मेरा हृदय आज कुलिस से भी अधिक कठोर हो गया है, क्योंकि यह श्री राम को इतनी विषम परिस्थितियों में देखकर भी फटा नहीं है। मैं देख रहा हूं कि निषाद राज, जो वनों में रहते हैं निषाद राज,
वन में जाने पर प्रभु श्री राम के प्रति कितना स्नेह है, कितना प्यार करते हैं उनसे। और एक मैं हूं जो भ्राता राम को इतने विषम परिस्थितियों में, इतनी कठिन कठिन परिस्थितियों में देख रहा हूं, तो मेरा हृदय वज्र से भी ज्यादा कठोर हो गया है, वो फटा नहीं है। और आगे वे कहते हैं कि उन्होंने अब वन में आकर सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया है, फिर भी मेरे निष्ठुर प्राण मेरे शरीर का त्याग नहीं कर पा रहे हैं। अब मैं समझ गया हूं कि जब मैं जीवित रहूंगा, जब तक मैं जीवित रहूंगा, तब तक मेरा ये जड़ जीव मुझे सहन करना ही होगा। ये जो सब बातें हैं, ये मैं जब तक जीवित रहूंगा तब तक मुझे सहन करना ही पड़ेगा। भरत कहते हैं कि जिन कृपा के सागर श्री राम को देखकर सांप और बिच्छू भी अपने भयंकर विष एवं क्रोध को त्याग कर रास्ता बदल लेते हैं, उन कृपा सिंधु श्री राम को कोई कैसे अपना शत्रु दिख सकता है, कैसे अपना शत्रु के रूप में देख सकता है और उनके साथ इस प्रकार का कठोरतापूर्ण व्यवहार कर सकता है। और भरत जी कहते हैं कि जिसे श्री राम, सीता एवं भ्राता लक्ष्मण अपने शत्रु के समान प्रतीत हुए हों, उस कैकेयी के पुत्र मुझ भरत को छोड़कर विधाता भला किसे यह असहनीय दुख सहायेगा। अर्थात भरत कह रहे हैं कि वे ही इस विषम पीड़ा को सहन करने के लिए विवश हैं। भरत कहते हैं कि वे ही इतनी विषम पीड़ा, इतनी कठोर पीड़ा को सहन करने के लिए विवश हैं। विशेष में देखते हैं, प्रस्तुत काव्यांश में कवि तुलसीदास ने श्री राम, सीता एवं लक्ष्मण को वन में मुनिवेश के रूप में देखकर भरत के हृदय में उत्पन्न पीड़ा का अत्यंत भावपूर्ण एवं मार्मिक चित्रण किया है। प्रस्तुत काव्यांश की रचना दोहा और चौपाई छंद में हुई है। प्रस्तुत काव्यांश की भाषा अवधी है तथा भाषा में अनुप्रासात्मकता का सौंदर्य विद्यमान है।